मृत्यु के बाद एक सन्यासी और एक डाकू यमराज के सामने जा पहुंचा। जब वो दोनों यमराज के सामने हाजिर हुए तब यमराज ने अपने कर्मचारियों से कहा कि ठीक है, अब तुम लोग सारे डेटाबेसेस चेक कर लो, जो जितने भी सारे किताबें हैं, जितने भी सारे दलीलें हैं, वो सब कुछ लाके मेरे सामने उपस्थित करो ताकि मैं जान सकूं कि कौन कितना पुण्य कमाया है और किसने कितना पाप किया है। थोड़ा वक्त लगा। जब सब कुछ चेक हो गया, सारे डेटाबेसेस चेक हो गए, सारे दलीलें सब कुछ चेक हो गए, तो एक रिपोर्ट बनाकर यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज ने उस रिपोर्ट को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उन्होंने उन दोनों से कहा, यानी कि उस सन्यासी और उस डाकू से कहा कि अब क्या तुम लोगों को कुछ कहना है? देखो, मैं एक फेयर ट्रायल में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पहले वो कह दो, उसके बाद मैं अपना राय सुनाऊंगा। तो पहले उस डाकू ने कहा, प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यमराज ने कहा, हाँ जरूर कहो। तो उस डाकू ने कहा, प्रभु, मैंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत पाप किए हैं। दूसरों की धन संपत्ति को लूटा है, बहुत सारे खून किया है। मेरे इन दोनों हाथों में और पूरे शरीर में खून लगा हुआ है। मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। इसलिए प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे कोई अच्छा सा दंड दीजिए ताकि मैं अपना प्रायश्चित्त कर सकूं। यमराज ने वो सब कुछ सुना और उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने उस सन्यासी से कहा कि अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? उस सन्यासी ने यमराज से कहा कि प्रभु, आप तो जानते ही हैं, मैंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत पुण्य किया है। मैंने ईश्वर का नाम लिया है, मैंने ईश्वर की भक्ति में उनकी पूजा की है, उनके गाने गाए हैं और कई सारे तपस्या किए हैं। इसीलिए मुझे तो बहुत पुण्य मिल चुका होगा। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए। यमराज ने उनको भी सुना और फिर से ऐसे किया। कुछ समय बाद जब यमराज अपने राय सुनाने लगे तो उन्होंने उस डाकू से कहा, देखो, मैं पहले तुम्हारे बारे में बताता हूं। तुमने मुझसे दंड मांगा था, ठीक है, मैं तुम्हें दंड देता हूं। अब से तुम इस सन्यासी के पैर दबाओगे, यही तुम्हारा दंड है। तो उस डाकू ने यमराज को प्रणाम किया और वो तुरंत उस सन्यासी के सामने चल पड़ा और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, प्रभु, कृपया आप यहाँ पर बैठ जाइए ताकि मैं अभी इसी क्षण से आपकी पैर दबा सकूं। तो अब उस सन्यासी की बारी थी। यमराज ने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए मेरा राय यही है कि तुम आज से इस यमलोक में विराज करोगे, इस यमलोक में वास करोगे। तो वो सन्यासी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने यमराज से कहा, ये कैसी विचार हुई प्रभु? इस डाकू ने आपसे जो मांगा आपने उनको वही दे दिया, लेकिन मैंने जो मांगा आप मुझे बिल्कुल उल्टा कुछ सुना रहे हैं। मैंने आपसे स्वर्ग सुख मांगा था, लेकिन आप मुझे इस यमलोक में विराज करने को कह रहे हैं। ये कैसी बात हुई प्रभु? मैंने तो सुना था कि कुछ भी हो जाए, अपने जीवन काल में कुछ भी हो जाए, लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के सामने आकर एक बहुत ही न्याय विचार होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। यहाँ तो कहीं पर भी न्याय होते नहीं दिख रहा है मुझे। तो यमराज थोड़ा हंसे और उन्होंने उस सन्यासी से कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें स्वर्ग नहीं भेजा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है। देखो, इस आदमी ने, जो कि अपने जीवन काल में डाकू था, अपने जीवन काल में उसे ये कभी नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। लेकिन जब वो मृत्यु के बाद मेरे पास आ पहुंचा
तो उसे अपनी गलती की एहसास हुई और उसने मेरे सामने सब कुछ समर्पण कर दिया। अर्थात उसके अंदर जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। लेकिन तुम अपने ओर देखो, तुमने तपस्या की, तुमने पूजा की, तुमने जाप की, तुमने ईश्वर की भक्ति में बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार जन्म ले लिया। तुमको ये लगने लगा कि तुम सही हो, तुमने बहुत पुण्य कमा लिया। ये सब कुछ विचार करना तुम्हारा काम नहीं है। ये सब कुछ विचार करना ईश्वर का काम होता है, हमारा काम होता है। तुम्हारे इस अहंकार के कारण ही मैंने तुम्हें इस यमलोक में वास करने के लिए कहा है। अब देखिए, इस कहानी से यही स्पष्ट होता है कि अगर हम कोई भी साधना में रहे, वो जरूरी नहीं कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो या आध्यात्मिक साधना हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप खेल कूद में कुछ साधना कर रहे हैं, क्रीड़ा में कुछ कर रहे हैं, आप चित्रकला में कर रहे हैं, आप कविताएं लिख रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। अर्थात अगर आप किसी भी चीज के साधना में लीन है, तो जितना आप साधन पथ में आगे बढ़ते जाएंगे, एज अ बाई प्रोडक्ट, ऐसा रेसिड्यू आपके मन में अहंकार जन्म लेता रहेगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरा कर्म है, वो मुझे करना है। अहंकार मेरे अंदर जन्म ना ले तो ही अच्छा है। आपको क्या करना है, आप अपना काम कीजिए, अपने साधन मार्ग में अग्रसर होइए, लेकिन अपने हाथ में एक छड़ी रखिए। समय समय पर उस छड़ी को लेकर अपने आप को शासन कीजिए, अपने आप पर प्रहार कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो अहंकार ऐसा बाई प्रोडक्ट, ऐसा रेसिड्यू जन्म ले रहा है, वो खत्म होता जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर ही छुपा हुआ है। सब कुछ, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, सब कुछ आपके अंदर ही छुपा होता है। आपको बस अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। और अपने अंदर झांकने का जो तरीका है वो तो बहुत ही सिंपल है। वो मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में कई बार कहा था। अगर इन दोनों आंखों को खोलकर हम बाहर की दुनिया को एंजॉय कर पाते हैं, बाहर की दुनिया को देख पाते हैं, तो बस अपने आंखों को बंद कर लीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे अपने अंदर। ये ऐसे ही सिंपल है। तो अपने अंदर देखिए।